बिहार विधानसभा के बजट सत्र में जो शब्द सबसे ज्यादा चर्चा में रही वो थी दारूबंदी। चाहे पक्ष हो या विपक्ष, सबने इस पर अपने अपने तरीके से अपने तर्कों को रखा। समीक्षा करने की बातें कही गई। अब इसी दारूबंदी को लेकर के बिहार विधान परिषद में आरजेडी के विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह ने बड़ी बात कह दी है। अगर सुनील कुमार सिंह के शब्दों पर यकीन करें तो बिहार विधान परिषद एक बड़े ही नायाब कानून का गवाह बनने जाएगा। दरअसल सुनील कुमार सिंह का कहना है कि राज्य में कोई भी जगह हो वहां दारू आराम से डिलीवर हो जाती है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मीडिया के कैमरे के सामने वो बिहार विधान परिषद में शराब मंगवाएंगे। सुनील कुमार सिंह ने क्या कहा, आप उन्हीं के शब्दों में सुनिए। देखिए, ऐसा है कि भाई सच्चाई को आप कितना देर तक छुपा सकते हैं। हम तो पहले भी कहते आए हैं कि कोई भी राज्य का जो भी योजना चल रहा है, कोई योजना ऐसा नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है। बिना भ्रष्टाचार का यहाँ कोई योजना की आप कल्पना नहीं कर सकते। चाहे नल जल योजना हो, रोड हो, पुल पुलिया हो, कोई भी आप योजना की बात कीजिए, सभी जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। कहीं इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। शराबबंदी को लेकर समीक्षा होना चाहिए। समीक्षा की बात की जा रही है। देखिए, मैंने पहले भी कहा आपको कि वर्ष 2016 में जब बिहार में नशाबंदी लागू की गई, उसके पहले जितना बिहार में शराब का खपत था, उससे कई गुना ज़्यादा बंदी के बाद अभी बिहार में शराब आता है। ये किसी से बात छुपा हुआ नहीं है और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 94,000 किलोमीटर इस बिहार का क्षेत्रफल है। बगल का राज्य उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल और एक देश नेपाल, ये बॉर्डर है इतना लंबा चौड़ा, जहाँ पर कहीं भी शराबबंदी नहीं है। तो आप कभी भी कल्पना नहीं कर सकते कि बिहार में शराब नहीं आएगा। और इसका प्रतिफल यह हुआ कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो पूरी तरह बर्बाद हो गया। जिसको शराब नहीं मिलता है वो आपको सूखा नशा के शिकार हो गए। आज जितना खपत पहले पंजाब में था, बेंगलोर में था, पुणे में था, दिल्ली में था, उससे कई गुना ज़्यादा आज बिहार में सूखे नशे का व्यापार हो गया है। और इस राज्य के गलत नीति के कारण कोई व्यक्ति चाहा कि अगर हम शराबबंदी कर देंगे तो लोग हमको राजा राम मोहन राय की तरह याद करेगा। अगर हम बिहार में दहेज प्रथा लागू कर देंगे तो लोग हमको राजा राम मोहन राय के नाम से जाने जाएगा। लेकिन आप लोग एक भी व्यक्ति बताइए कि कोई भी बच्चियां की शादी बगैर दहेज का होता है क्या? और यहाँ पर दहेज प्रथा लागू है, कानून लागू है। उसी तरह से नशाबंदी की भी स्थिति है। कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर आप प्यार से और आप पैसा दे दीजिए और आपको शराब वहाँ डिलीवरी नहीं हो जाए। हमने पहले भी कहा है कि अगर आपको सिद्ध करना है तो जिस दिन लास्ट डे हो सदन का, 27 तारीख अंतिम दिन है, उस दिन आप लोग सारे कैमरा वाला रहिएगा, आपको यहाँ पर हम डिलीवरी करा देंगे शराब का, इसी सदन के मतलब प्रांगण में। और ये आप भी छोड़िए ना, जितने लोग भी एक अन्य मार्ग से लेके जितने भी लोग रिहायशी इलाके हैं जहाँ पे बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े लोग रहते हैं, वहाँ पर राजेंद्र बाबू जहाँ खड़ा हैं, राजेंद्र बाबू को समझ गए, देश रत्न राजेंद्र बाबू, राजभवन के सामने वही डिलीवरी पॉइंट है। आप लोग कभी अपना कैमरा लगा कर देखिएगा, स्कूल में पढ़ने वाले जो छात्र और छात्राएं हैं स्कूटर और मोटरसाइकिल से आएगी और वही एक अन्य मार्ग और अन्य जगह जो ड्यूटी पे लगा हुआ सिपाही है वहीं से डिलीवरी लेकर के अपने घर जाएगा। इसलिए यह बात बहुत लंबा चौड़ा है और हम हर एक चीज़ खोल करके आप लोग प्याज की तरह परत परत हम बताना भी नहीं चाहते हैं। यही आप लोगों के लिए मेरा इशारा ही काफ़ी है। तो आपने सुना सुनील कुमार सिंह ने किस तरीके से ये बात कही कि बिहार विधान परिषद में शराब की डिलीवरी हो जाएगी। उनका तो यहाँ तक कहना था कि जो सबसे ज्यादा सुरक्षित जगहों में शुमार होता है, यानी सीएम नीतीश कुमार का सरकारी एक अड़े मार्ग स्थित निवास, उसके आसपास बने राजेंद्र प्रसाद चौक पर
शराब की डिलीवरी होती है। दरअसल शराबबंदी को लेकर के बिहार विधानसभा का सत्र लगातार गूंजता रहा। पक्ष हो या विपक्ष, सबने अपने अपने तरीके से शराबबंदी को लेकर के अपने तर्कों को रखा। समीक्षा की बातें कही गई। एनडीए के भी कई घटक दलों ने भी समीक्षा की बातें कही। अब सुनील कुमार सिंह ने इसी मामले में इतना बड़ा बयान की दे करके पूरे मामले में एकदम नया ट्विस्ट ला दिया है। सुजीत कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।